पर सेव अरावली आंदोलन चलाए जा रहे हैं और अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पर्वतमाला की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन। कॉलेज की फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्राओं का हल्ला बोल। दरअसल सेमेस्टर परीक्षा शुल्क 3 गुना बढ़ाए जाने का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने कलेक्टर टीना डाबी को रील स्टार कहा, तो पुलिस ने छात्राओं को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। थाने में भी छात्राओं में विरोध किया गया। हालांकि कलेक्टर टीना डाबी ने रील स्टार वाली बात से हिरासत में लेना नकारा और छात्राओं का कहना है कि धरना समाप्त होने के बाद पुलिस उठा ले गई उनको थाने में। गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं विरोध कर रही थी। इसी दौरान कलेक्टर पर टिप्पणी की और पुलिस उनको उठा कर ले गई। बांग्लादेश हिंसा की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन तनाव कम नहीं हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। भारत में इसको लेकर गुस्सा है। देश के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश दिखा। सिर्फ भारत नहीं, पड़ोसी नेपाल में भी हिंदुओं का गुस्सा बांग्लादेश पर फूटा है। ये गुस्सा, ये आक्रोश, और ये खामोशी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश धधक रहा है। नफरत की साग में हिंदुओं के घर भी जले और हिंदू जिंदा भी जले। ये गुस्सा उसी नफरत के खिलाफ है जिसने ढाका में हिंदू युवक दीपू दास की पीट कर हत्या कर दी और फिर सरेआम उसके शव को आग लगा दिया। दीपू दास की हत्या और हिंदुओं पर टारगेटेड हमले के खिलाफ ढाका में अल्पसंख्यक हिंदू इकट्ठा हुए और न्याय की मांग की। ये मौन विरोध था ढाका की उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने धर्म के आधार पर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। ये मौन विरोध उस नफरत के खिलाफ था जिसने धर्म के आधार पर एक युवक को मार डाला। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में भी हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और दीपू दास को श्रद्धांजलि दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश है। जमशेदपुर में बीजेपी और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बांग्लादेशी सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक दिया। यह आक्रोश सिर्फ जमशेदपुर तक नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारी जुटने लगे। हालांकि समय रहते दिल्ली पुलिस सक्रिय हुई और सभी प्रदर्शनकारियों को वापस भेज दिया। असम के सीमावर्ती जिलों में भी बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश दिखा। त्रिपुरा में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और पुतला भी जलाया।